आज दोपहर में लगभग एक बड़ा सनसनीखेज खबर आई कि बैंक ऑफ बड़ौदा सस्पेंड कर दिया गया। बहुत सारे लोगों का मेरे पास भी सवाल आया कि अब क्या होगा, जिनका पैसा जमा है क्या होगा, पैसा डूब गया क्या होगा, सस्पेंड हो गया। उसमें तो मैं भी इस चीज को थोड़ा सा मतलब आरबीआई ने सस्पेंड किया और हमने थोड़ा सा सस्पेंस रखा अपने सर्किल में कि डिटेल में वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर। ऐसे एक एक आदमी को बताना मुश्किल था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो सस्पेंड हुआ वो क्या सस्पेंड हुआ, उस नोटिफिकेशन को हम पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का पोर्टल है। यहाँ पे एक देख लीजिए, बीओबी वर्ल्ड करके एक ऐप इनके पास है। बीओबी वर्ल्ड, जैसे आप अगर एसबीआई का अकाउंट आपके पास है तो एसबीआई में ना योनो एसबीआई होता है, तो उसी तरह बीओबी वर्ल्ड था। तो बीओबी वर्ल्ड से क्या किया जाता था, आप देखिए इसके बेनिफिट्स बताया है कि आप आरटीजीएस, एनईएफटी, टैक्स पेमेंट, यूटिलिटीज पेमेंट कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं, आप रेल टिकट, एयर टिकट, हर काम आप इससे कर सकते थे। इवन यहाँ तक कि आप शेयर वगैरह का भी काम इससे कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। यही था बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एक ऐप। इस ऐप को क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है। मतलब इसमें वो सारे काम होते हैं जो नेट बैंकिंग से भी आप काम कर सकते हैं, उसको सस्पेंड किया गया। तो आइए अब एक बार हम लोग प्रेस रिलीज पे चलते हैं। आज 10 अक्टूबर 2023 को आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज किया जिसमें इसने कहा कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 35 ए ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 कैपिटल ए के अनुसार एक पावर जो उसमें दिया गया है, उस पावर को यूज किया है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आना चाहिए कि सेक्शन 35 ए क्या कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। उस पे हम आगे अभी बात करेंगे। अब ये पावर का क्या किया इसने यूज, इसने कहा कि आरबीआई ने डायरेक्ट किया, निर्देश दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा को सस्पेंड किया जाता है इमीडिएट इफेक्ट, यानी अब भी। अब क्या सस्पेंड किया गया है, तो इसमें यह कहा कि एनी फर्दर ऑन बोर्डिंग ऑफ देयर कस्टमर्स ऑन टू द बीओबी वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन। This action is based on certain material supervisory concerns observed in the manner of onboarding of their customers onto this mobile application। बीओबी वर्ल्ड का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को सस्पेंड करने का ऑर्डर पास किया गया। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी बैंक को सस्पेंड नहीं किया गया, बैंक सस्पेंड नहीं हो रहा है। तो आप लोग सबसे पहले निश्चिंत हो जाइए कि आपका पैसा सेफ है, कोई डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि किसके लिए किया गया है, कि ये किया गया है कि अगर आज के बाद मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे, मतलब इमीडिएट इफेक्ट, यानी मुझे लगता है जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा होगा वो चेक करके देखिएगा, आज से ही काम करना बंद कर देगा। किनके लिए, जो नया आएंगे, फर्दर कोई ऑन बोर्डिंग किया जाता है कस्टमर उसके लिए। लेकिन बैंक को ये भी डायरेक्शन दिया गया कि द बैंक हैज फर्दर डायरेक्टेड टू, मतलब बैंक को ये भी निर्देश दिया गया कि जो ऑलरेडी ऑन बोर्डेड किए हुए हैं बीओबी वर्ल्ड पे जो कस्टमर, उनको डू नॉट फेस एनी डिसरप्शन ऑन अकाउंट ऑफ दिस सस्पेंशन। इस सस्पेंशन से, अभी जो सस्पेंड किया गया है, इससे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो पहले से हैं बीओबी वर्ल्ड यूज कर रहे हैं वो करते रहिए उसी तरह जैसे कर रहे थे, और नया में नहीं करना। अब ये हुआ क्यों, आप सोचिए ऐसा क्यों किया गया। तो इसका कारण जो है वो है हमारे बैंक के ऑफिसर्स। और कहीं ना कहीं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, एक्सिस बैंक नहीं है, यस बैंक नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, उसके चेयरमैन की, और उनका जो प्रेशर उनके एम्प्लॉयज का है उसके कारण ये हुआ है। वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 35 ए क्या कहता है। सेक्शन 35 ए जो है ये पार्ट
टू में आता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो पार्ट टू है उसमें बैंक के क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है। तो उसका जो 35A कहता है वो रिजर्व बैंक को क्या डायरेक्शन देने का पावर है उसके बारे में बताया जाता है कि रिजर्व बैंक आपको ऑर्डर पास करता है, डायरेक्ट कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन को दे सकता है। किसके हित में? पब्लिक इंटरेस्ट में या बैंकिंग पॉलिसी के हित में। अगर उसको लगता है कि आम आदमी को कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी सपोर्ट के लिए वो डायरेक्शन दे सकता है बैंक को, या उसे लगता है कि बैंकिंग का कोई पॉलिसी ऐसा है जिसका साइड इफेक्ट बैंक पे होगा तो इसके लिए भी वो दे सकता है। यहाँ पे इसमें 35A का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दो चीज है। इसमें इन्होंने यही कहा है कि अगर कहीं से भी लगता है कि बैंकिंग कंपनी का जो इन्वेस्टर है, जो डिपॉजिटर है, उसके साथ कोई गलत काम हो रहा है या बैंक के साथ कोई चीज लगता है कि गलत हो रहा है, तो उस केस में वह डायरेक्शन दे सकता है और उसको सुधार करने की बात किया जाएगा और इमीडिएट इफेक्ट कर सकता है वो, या वो एक डेट दे देगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक पावर है उसका। अब हम आपसे बात करते हैं कि ये आया क्यों, क्यों आया, क्यों सस्पेंड किया गया बीओबी को, बीओबी वर्ल्ड को। बीओबी वर्ल्ड ऐप इसलिए सस्पेंड किया गया कि बैंक में अब क्या हो रहा है, बैंक में ना बाबू, लोगों पे एक जो स्टाफ है उनके उनके ऊपर एक टारगेट दिया जाता है। आप देखते होंगे जब भी किसी बैंक में जाइए कहेगा एक ऐप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में। अब आप जब उस ऐप को, बैंक के ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने कहा जाता है, सबको कैनरा बैंक चाहिए, जिस बैंक में जाइए आपको कहा जाएगा। अब जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उनका टारगेट अचीव होता है, जो भी बैंक का ऑफिसर है। अब टारगेट इतना हाई दे दिया गया था कि ऑफिसर्स कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए कि राम का अकाउंट है, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मेरा एक राम प्रकाश गौतम का एक अकाउंट है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन है, ठीक है। ये मान लीजिए एक अकाउंट में राम का एक अकाउंट है, एक अकाउंट राम का है जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा में है। लेकिन राम ने क्या किया, राम के अकाउंट में कोई मोबाइल नंबर अटैच नहीं किया हुआ है, लिंक नहीं किया हुआ मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर है भी तो मान लीजिए 12345 है, ठीक है। अब बैंक ऑफिसर के पास टारगेट दिया हुआ था जी इतना करो, तो बैंक वाले ने क्या किया, या तो खुद, या तो सेल्फ, या कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, वो किसी के भी मोबाइल नंबर को, यहां से मान ली उसका मोबाइल नंबर था 6789, उसने क्या किया, इस अकाउंट में, राम प्रकाश के अकाउंट में इस मोबाइल को 6789 से लिंक कर दिया और लिंक करके उस अपने मोबाइल पे, एंड्रॉयड मोबाइल पे उसने ऐप को डाउनलोड कर लिया। और जब ऐप को डाउनलोड किया तो इसका एक टारगेट पूरा हो गया कि इस मोबाइल नंबर से ये अकाउंट लिंक है और उस लिंक वाला अकाउंट नंबर ने एक ऐप जो बीओबी वर्ल्ड है वो डाउनलोड कर लिया। अब ये करने के बाद बैंक वाले क्या करते थे कि इमीडिएट जो डाउनलोड किया उन्होंने मोबाइल का लिंक यहाँ पे अकाउंट में करके, अब राम प्रकाश गौतम को पता ही नहीं है कि मेरे अकाउंट के साथ छेड़खानी की गई है जी, मेरे अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड किया गया, मेरे अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज किया गया, कुछ भी पता नहीं है। जब इन्होंने, बैंक ऑफिसर ने क्या किया, जब इन्होंने अपना एक टारगेट पूरा कर लिया तो फिर ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट कर देते थे। ये वाला जो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया वो हटा करके फिर या तो पहला मोबाइल नंबर अपडेट कर देते थे, या जो अगर नहीं है मोबाइल अपडेट लिंक्ड नहीं किया हुआ है तो उसको पहले की तरह पहली स्थिति में ला देते थे। और इससे राम प्रकाश को पता भी नहीं चलता था और इनका टारगेट भी पूरा हो जाता था। लेकिन हुआ क्या, अभी उत्तर प्रदेश में करीब 5 करोड़ रुपया का एक बिजनेसमैन का ऐसे में लॉस हो गया। देखिए, अगर मान लीजिए जल्दी जल्दी में मान लीजिए ऑफिसर ने 10 कर लिया, अब 10 कर लिया, इसमें से 9 का तो उसने फिर से पहली स्थिति में ला दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। मान लीजिए एक का एक्टिवेटेड रह गया और ये सेल्फ ऑफिसर खुद ना होके किसी फ्रेंड के मोबाइल में किया और उसने चूना लगा दिया तो क्या होगा,
में चूना लग जाएगा। तो इसी चीज को देखने के बाद आरबीआई को जब कई कंप्लेन गया तो उसने इस पे रिसर्च किया, इसका इंस्पेक्शन किया, और उसके बाद इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन आया, आज प्रेस रिलीज आया, और इसको नोटिफाई भी करेंगे ही वो, और विद इफेक्ट, विद इमीडिएट इफेक्ट, इन्होंने बीओबी वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन को सस्पेंड कर दिया। तो आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन कि अब आगे आपको कोई नहीं कहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा वाला की बीओबी वर्ल्ड को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाके, कुछ भी नहीं करना है। और जिनका पहले से है वो मौज करिए, और जिनका अकाउंट नॉर्मल है या अकाउंट खोलेंगे उनका पैसा वगैरह से कोई तरह की दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, जीएसटी काउंसिल की जो 52nd मीटिंग हुई थी उसमें जो भी रिकमेंडेशन किया गया है वो मोस्टली रेट रिलेटेड है। तो इसलिए जैसे शराब वगैरह अब सस्ता हो चुका है, मतलब इस रिकमेंडेशन सर्कुलर आने के बाद सस्ता हो जाएगा, रिकमेंडेशन आ गया है। तो जब एक बार सर्कुलर नोटिफिकेशन रेट के आएंगे तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप चैन की नींद सोएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू, बाय बाय।